दोस्तों सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 एग्जामिनेशन में रह गए हैं 45 डेज। आज की डेट है 13 जुलाई 2025 और 4 सितंबर से एग्जामिनेशन होने वाली है चालू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता सीए। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स और सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। वो सभी बच्चे जो रिपीटर्स हैं या वो सभी बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हैं या आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहां पर लेकर आऊं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल्सो एन एक्टिविटी विच यू हैव टू डू टुडे एंड टुमारो टू क्रैक योर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला फैक्टर है कंसिस्टेंसी इज की। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, होता ये है कि अब जब रिजल्ट आया मई 2025 वालों का, तो डेफिनेटली वो लोगों का निराश रहना तो बनता है जिन लोगों का रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई की एग्जाम दी भी नहीं थी, जिनकी एग्जाम सितंबर 25 या जनवरी 26 में है, बट वो भी रिजल्ट को देखकर निराश हुए। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वी ऑलवेज ट्राई टू प्लेस अवर सेल्फ ऑन द पोजिशन ऑफ दैट पर्सन जो फेल हुआ है, जिसने कुछ हासिल नहीं किया है। हम कभी ऐसे नहीं सोचते कि यार कोई कौन बनेगा करोड़पति में जीता है तो हम वो हॉट सीट पे बैठे हैं, हम भी करोड़पति बने। हमारा दिमाग जो है ना, वो नेगेटिविटीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। उस समय हमारा पढ़ाई का ग्राफ नीचे चला गया होगा। अभी आप ये सेशन देख रहे हैं, बहुत चार्ज हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे, उसके बाद में आपका पढ़ाई का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, वापस नीचे जाएगा। हमें कोशिश करना है ये कर्व्स को कम से कम करें, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है ना। दूसरा, स्टडी प्लान्स। यू नीड टू मेक, अचीव, रिव्यू एंड रिवाइज। अब काफी बार बच्चा यहाँ पर ये कहता है कि सर मैं तो प्लान ना इसीलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि सर मेरे प्लान ना अचीव नहीं होते हैं, और सर मैं जब भी प्लान बनाता हूँ वो प्लान्स फेल हो जाते हैं, वो फुलफिल नहीं होते हैं। देखो यार, प्लान्स विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ये मान के चलो, है ना। एक पायलट जब प्लेन उड़ाता है ना, तो जब वो अपने ओरिजिनेशन से निकलता है डेस्टिनेशन के लिए, तो उसका एक प्लान होता है कि मुझे ये फ्लाइट पाथ फॉलो करना है, मुझे ये अल्टीट्यूड मेंटेन करना है, ये स्पीड मेंटेन करनी है, और ये मेरा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल रहने वाला है। लेकिन रास्ते में जब हालात बदलते हैं, मौसम खराब होता है या कोई और इमरजेंसी होती है, तो पायलट को अपने प्लान्स को क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है और रिवाइज करना पड़ता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल वही है, हम हमारी लाइफ के पायलट्स हैं। प्लान्स बनाना बहुत अच्छी बात है, प्लान्स कभी भी पूरी तरह अचीव नहीं होंगे, ये मानकर चलिए। तो जब भी प्लान्स अचीव नहीं होते हैं, तब हमें क्या करना है, हमें चुपचाप बैठ के रोना है कि नहीं हमारे प्लान्स तो अचीव नहीं हो रहे? आंसर है नहीं, हमें उसको रिव्यू करना है और फिर उसे रिवाइज करना है बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, हमें उसको चेंज करना है। अब मैं अभी यहाँ से 45 दिन का प्लान बना रहा हूँ, अज्यूम कर रहे हैं पूरे 45 दिन पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे बताओ पॉसिबल है? नहीं है। कुछ बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, फेस्टिवल का समय आ रहा है, कोई और कंटिजेंसी हो सकती है। अच्छा, कंटिजेंसी सिर्फ खुद की नहीं हो सकती, खुद के फैमिली में अगर कोई भी कंटिजेंसी होती है तो वो भी हमें अफेक्ट करती है ना। तीसरा, बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और इसी के लिए हम लोग 45 डेज प्लानर लेके आ रहे हैं। 45 डेज चैलेंज कल से चालू हो रहा है, उसके लिए 45 डेज का एक प्लानर बनाया है मैंने, जिसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है एकाग्रता सीए टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर, ठीक है। वहां पर आप क्या करेंगे, उस प्लानर में आप एक्चुअली लिखेंगे कि मैंने आज कितना कितना किया है, मैंने कौन से सब्जेक्ट का क्या कंटेंट पढ़ा है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा है। दोस्तों, जब तक हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें लिखी हुई नहीं होती है ना, हम हमेशा मिसलीड होते हैं, मिसगाइड होते हैं। हमको लगता है हाँ सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, मैंने किया है, मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा आता है। लेकिन वंस आई लुक एट दैट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, देन आई एक्चुअली रियलाइज कि यार क्या मुझे आता है। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू गो एंड वॉच एनी मूवी, एनी बायोपिक, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ में मूवी हो, मैरी कॉम हो, कोई भी मूवी अगर आप देखेंगे, पान सिंह तोमर हो, हर मूवी में ना एक ही चीज दिखाई है, आप जो भी गोल अचीव करने जा रहे हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए ना फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। नाउ यू मे कम एंड से सर, आर यू आस्किंग अस टू गो टू जिम? नाउ आंसर इज नो, आई एम नॉट एट ऑल आस्किंग यू टू गो टू जिम, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने 45 डेज चैलेंज में ना 6 चीजें इंक्लूड की है फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। पहली चीज ये है, जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, 20 मिनट रोज भागना है। धीरे भागो, तेज भागो, चॉइस आपकी है। घर में भागो, छत पे भागो, गार्डन में भागो, गली में भागो, कहीं पे भी भागो, 20 मिनट भागो। वो 20 मिनट्स के लिए मैं चाहता हूं आपका हार्ट रेट ऊपर जाए। नंबर 2, 3 लीटर पानी दिन में पीना मैंडेटरी है। 3 लीटर पानी ना आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा। हैव 1 कोकोनट वाटर और अ ग्लास ऑफ जूस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट का टेक डिटॉक्स, 15 मिनट दिन में, 24 घंटे में ऐसे निकालने हैं
जब मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मोबाइल फोन नहीं बज रहा है, कोई बेल नहीं बज रही, कुछ नहीं बज रहा है, मैं सिर्फ अपने साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आज कहाँ हूँ और आगे कहाँ जाना चाहता हूँ, आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और वो सारी चीजें। और लास्ट चीज है, मुझे कम से कम 5 मिनट ऊपर वाले की प्रार्थना करनी है, 6 से 7 घंटे नींद देनी है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए 45 डेज चैलेंज के अंदर, जो कल से चालू हो रहा है। आपने खुद के लिए टारगेट्स बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फॉलो करो बिंदास, नो प्रॉब्लम। नहीं बनाए, हम लोगों के टारगेट्स आएंगे सुबह 6 बजे। स्टे कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, सोशल मीडिया इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया को ओवर यूज भी नहीं करना है। दिन में 2 स्लॉट्स बना लो, आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे का शाम का, तो वो आधा आधा घंटा मैं अपना मोबाइल फोन एक्सटेंसिवली यूज करूंगा, वेदर इट इज व्हाट्सएप, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज टेलीग्राम और यूट्यूब और एनीथिंग। ये आधे आधे घंटे का स्लॉट, मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूं। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मे बी यू कैन यूज सम अनदर डिवाइस टू वॉच द यूट्यूब क्लासेस। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पढ़ने से पहले ना इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। इफ यू फेल टू प्लान, यू एक्चुअली प्लान टू फेल, एंड आई रियली थिंक नो वन विशेस टू फेल ओवर हियर, राइट? तो वो अगर करना है ना, तो मैं आज आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं, जो आज और कल दोनों दिन में आपको 2 दिन के अंदर आपको कवर करनी है। करना क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है चैप्टर वाइज, उसके सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में चैप्टर वाइज। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। Let's take an example. You are starting with advanced accounting. I'll just give you an hypothetical example. So advanced accounting आपने Excel में भी कर सकते हैं ये, या फिर आप एक अपनी बुक में भी कर सकते हैं, रजिस्टर में भी कर सकते हैं। Suppose you go to Microsoft Excel, you type advanced accounting, paper number 1. फिर आप क्या करते हैं, उसके सारे चैप्टर्स को लिस्ट डाउन करते हैं, ठीक है? There are 7 chapters and then 27 accounting standards. पहला चैप्टर आपने लिस्ट कर लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना ये पूरी एक्टिविटी को। अब आपने अपने रजिस्टर को ओपन करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो क्लास का रजिस्टर था, मुझसे क्लास की है तो मेरा रजिस्टर, कहीं और से की है उनका रजिस्टर, और साथ में ही टीचर की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, AAA क्लास बुक जो है उसको ओपन करनी है, और उसके पेजेस को पलटाना है। पढ़ना नहीं है, पलटाना है, पलटाते रहो। जैसे जैसे आप पेजेस को पलटाओगे ना, माइंड में ना वो पूरी फिल्म घूमने लगेगी कि अच्छा जब ये चैप्टर हुआ था तब ये बात हुई थी, ये चर्चा हुई थी, ये एग्जाम्पल दिया था, ये जोक क्रैक हुआ था, ये चीजें होती रही, यहाँ डांट पड़ी थी, या मैंने ये मिस्टेक की थी, अच्छा ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये पूरा करने का शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, ये पेजेस टर्न करके वी आर जस्ट कैप्चरिंग इन अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो रजिस्टर और AAA बुक, या जो भी टीचर से आपने पढ़ाई की है, वो टीचर के मटेरियल को आपको पेजेस को टर्न करना है। पेजेस टर्न करने के बाद उसको कर दो बंद, आंखें भी कर दो बंद। अब मैंने क्या किया है, पिछले 5-10 मिनट में कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे पेजेस को अपने टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर लिया है। अब मैं उसको प्रोसेस करूंगा, आंखें बंद कर कर। अब आप अपने माइंड में उसको रिकाउंट करने की कोशिश करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ चैप्टर, मुझे इसके बारे में क्या आता है और क्या नहीं आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की प्रोविजंस पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है। फिर ऑपरेटिंग में 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। अच्छा, अब डायरेक्ट के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस में कहीं कहीं परेशानी आती है। फिर इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को अगर मैं इमेजिन करूं, तो कुछ बेसिक बेसिक चीजों में मेरे को परेशानी हो रही है। कहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर आता है, कहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे बनता है। वो एक क्वेश्चन देखा था एडवांस टैक्स वाला, वो मेरे से होता है कि नहीं होता है। अच्छा, TDS का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें दिमाग में लेके आना है और आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्फिडेंस को क्वांटिफाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आंखें खोलने के बाद लग रहा है बॉस अपन तो बाप है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, भाई कुछ भी कहीं से भी आज अपन कर लेंगे, आपको कैश फ्लो के आगे एक्सेल में लिखना है A। अगर लग रहा है कुछ चीजें याद आ रही है, डायरेक्ट मेथड आ गया था, इनडायरेक्ट नहीं आ गया, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन याद नहीं आ रहे, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर याद ही नहीं आ रहा, तो आप उसके आगे लिखोगे B। B का मतलब है मॉडरेट है, मतलब 50-50 है सिचुएशन, 50-60% चैप्टर आता है और 40-50% नहीं आता है। और अगर लग रहा है बिल्कुल ही नहीं आता, तो उसके आगे लिखोगे C। तो आज और कल का दिन निकालो और ये एक्सरसाइज आप करेंगे सारे चैप्टर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए। मतलब आपकी जो एक्सेल बनेगी या आप रजिस्टर में बनाएंगे, हर चैप्टर के आगे A या B या C लिखा हुआ मिलना चाहिए आपको। अब यहां से आपको आपका फ्लाइट पाथ मिलेगा। अपनी जिंदगी के हम क्या है, पायलट हैं। तो फ्लाइट पाथ ये मिलेगा कि यहां से आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ाई करते समय, रिविजन्स करते समय क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सिंपल है, जिन चैप्टर्स को आपने C मार्क किया है उसको पहले परस्यू करना है। जैसे यार सर मैंने AS 19 छोड़ दिया,
सर मैंने AS22 छोड़ दिया, सर मैंने AS15 छोड़ दिया, बहुत डर लग रहा है, तो C मार्क है। तो अब क्या करना है, 45 दिन है आपके पास, छोड़ना कुछ नहीं है, करो। आखिरी के 15 दिन में मैं आपसे कहूंगा बेटा आप कुछ भी छोड़ा है तो अब कुछ मत करो, लेकिन अभी आपके पास समय है, जो भी नहीं किया फटाक से कवर करो, है ना। तो उसको कवर करने का तो कोशिश करना है, सी शुड टर्न बी एंड बी शुड टर्न ए। मतलब एट द एंड ऑफ 30 डेज फ्रॉम नाउ, आज से 30 दिन के बाद, मतलब जब एग्जाम में 15 दिन बचेंगे ना, तब कुछ भी सी नहीं बचना चाहिए। देयर शुड बी मैक्सिमम एज एंड 2 3 4 बीज, दैट्स ऑल, है ना। तो ये एक एक्सरसाइज आपको करनी है, ए बी सी एनालिसिस। मैं रिपीट करता हूं, सारे चैप्टर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए ये आपको करना है। यहां से एक्शन प्लान मिलेगा। मेजर रिसोर्सेज जो आपको कवर करने हैं वो है AAA क्लास बुक। आपने मुझसे पढ़ाई की है तो मेरी जो क्लास बुक है वॉल्यूम 1 2 3, कम से कम 2 से 3 बार उसको सॉल्व करना है। अभी भी जो स्टूडेंट्स टॉपर्स आए हैं स्पेशली कॉस्टिंग में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया हमने, है ना। 92 93 मार्क्स टॉपर के हैं। तो टॉपर्स ने सबने एक ही स्ट्रैटेजी कही, एडवांस्ड अकाउंटिंग हो या कॉस्टिंग हो, सर आपकी वॉल्यूम 3 जो है ना वो संजीवनी बूटी है सर, ठीक है। तो जिस भी टीचर से आपने पढ़ाई की है उनके मटेरियल को आप मल्टीपल टाइम रेफर करें, फिर आईसीआर मटेरियल पे जाए, क्योंकि टीचर का जो मटेरियल होता है ना वो 80 90 95% मॉड्यूल को कवर कर लेता है। मैं पहले मॉड्यूल इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि टीचर का मटेरियल पहले करोगे ना तो उसके बाद में आपको पता चलेगा हाईलाइट ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरे, तो फिर कुछ ही इक्का दुक्का क्वेश्चंस बचेंगे मॉड्यूल के जो आपको करना है। देन सॉल्व आईसीआर पीवाईक्यू आरटीपी एंड एमटीपी, एटलीस्ट पिछले 4 एग्जाम्स के वो आपको सॉल्व करना है। दोस्तों मई 2025 एग्जाम जब हुई थी ना, पिछली एग्जाम, तो इंस्टीट्यूट ने ना मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज किए थे। they released 8 model test papers for each subject along with suggested answer. You can consider it as a test series paper. वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। जो मेरे ऐप के बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैच 30 जून को खत्म हुई है, आपको याद हो तो मैंने पेपर नंबर 4 आपका सॉल्व करवाया था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटा जी कोशिश करो कि ग्रुप 2 की बैचेस चालू होने से पहले आप आगे के कुछ और पेपर सॉल्व कर लो। तो पेपर सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो कंसिडर इट एज अ टेस्ट सीरीज पेपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज पे क्या करने का, चिंता नहीं करने का, मैं आप लोगों के लिए YouTube पे एमसीक्यू के सेशंस लगा रहा हूं। कब लगा रहे हो सर, ये देखो, एडवांस्ड अकाउंटिंग स्प्रिंट रिवीजन, है ना, फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 5 PM। तो यहां पर मैं स्प्रिंट रिवीजन में शुरुआती एमसीक्यू से करने वाला हूं। बैचेस हमारे बहुत तगड़े हुए, कंटेंट हमारा बहुत तगड़ा हुआ, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी हुई। अब खेल आता है एमसीक्यू का, क्योंकि हर पेपर में 30 मार्क के एमसीक्यू है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। हर वेडनेसडे और हर सैटरडे शाम को 5 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे, यहां पर इसी यूट्यूब चैनल एकाग्रता सीए पे, और बैठकर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने बीच में एक सेशन लिया था जिसमें सितंबर 2024 पीवाईक्यू के एमसीक्यूज मैंने करवाए थे, बराबर है। अब अगले सेशन में देखो और मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। तो ये हेडेक ना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कंप्लीटली मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाउ एडवांस अकाउंटिंग की बात करें, डोंट बी सिलेक्टिव, डोंट लीव एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक छोड़ने का नहीं है, ये तो कॉमन पॉइंट मैं कहूंगा, चाहे कॉस्टिंग हो या एडवांस्ड अकाउंटिंग हो या कोई भी हो। अभी बहुत टाइम है आपके पास, यू कैन स्टिल कवर दोस टॉपिक्स विच यू हैवंट डन। बेटा जी पूरी मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी बनी हुई है, ये देखिए, ये रही मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, मेरी नहीं है, सारे टीचर्स की है। ये एक सिंगल क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो और मैजिक देखो। कुछ इस तरीके से आपके सामने ये वर्चुअल लाइब्रेरी ओपन होगी। ये देख रहे हैं टैब्स बने, एडवांस्ड अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएम, सब सारे सब्जेक्ट के टैब्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको मेरा गूगल ड्राइव का फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आपके लिए मैंने नोट स्टोर करके रखे हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे वन शॉट रिविजन्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज अरेंज किए हुए। और इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक चीज जो है ना वो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट। मां कसम मैं सच बता रहा हूं, यू विल अप्रिशिएट एंड टेल सर ऐसी प्लेलिस्ट हमने कहीं नहीं देखी, इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंसेप्चुअल रिवीजन है, एंड इट स्टार्ट्स विद एबीसी एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जहां पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एबीसी एनालाइज करेंगे, और एक वीडियो उसमें नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। वो भाई साहब 35 मिनट में पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्चुअल फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यार छोड़ना अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए मेरे को बता दो, मैं करवा दूंगा अवेलेबल। वैसे अवेलेबल है, नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, मैं आपको परेशान नहीं होने दे रहा हूं। मतलब आप तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो, ऑर्डर दो, समझ में आ रहा है, ऑर्डर दो, बंदा सामने हाजिर बैठा है। वर्चुअल लाइब्रेरी में आपके हुक्म की तामीर हो जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज आई सेड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 से 45 मार्क का वेटेज है, ये इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वीडियो डालें,
अगर कोई और स्टैंडर्ड का वीडियो चाहिए मेरे को बता देना, मेरी रेगुलर क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं उसको अपलोड कर दूंगा आपके लिए बिंदास, ठीक है। यू मस्ट राइट और सॉल्व एएस क्वेश्चन एंड नॉट जस्ट डू इट थ्योरेटिकली। बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चा कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थ्योरेटिकली कौन करता है भाई? कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एटलीस्ट फॉर द प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक AS7 है, AS16 है, AS20, ये प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स हैं। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये बड़े बड़े सॉल्यूशंस पे तब तक कंट्रोल गेन नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद इसे सॉल्व नहीं करोगे। तो मेक अ पॉइंट कि आप डेली का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड क्वालिटी प्रिवेल्स ओवर क्वांटिटी। एट टाइम्स यू नो वी डू मेजर अवर स्टडीज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है, मैंने इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, गलत नहीं है, सही है। लेकिन बॉस उसमें ये भी तो देखो ना कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। यू नो द मोस्ट फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड, देयर पोर्शन ऑफ द डिशेज आर स्मॉल बट द क्वालिटी इज वेरी गुड, द टेस्ट इज वेरी गुड, अरोमा इज वेरी गुड। और जो मतलब नॉर्मल मीडियोकर रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भर भर के क्वांटिटी देते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ऊपर तेल तैर रहा है, क्या कलर यूज किया, मसाले यूज किए, पता नहीं चलता है। सो गुड फॉर टंग, बैड फॉर स्टमक, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ना आपको ना क्वालिटी पे ध्यान रखना है। मेरी स्टडीज की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बैठा हूं पढ़ने जस्ट बिकॉज मैं हर रोज दोपहर में 2 बजे पढ़ने बैठता हूं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, 2:30 बज गई, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में 10 मिनट का आउटपुट नहीं निकला है, तुरंत किताबें बंद कर पहली फुर्सत में। क्वालिटी निकलेगी नहीं। कितना भी खुद को भाई पुश कर लेगा ना ये सिचुएशन में कि मैं बैठकर पढ़ लूं, मैं बैठकर थोड़ा और मेहनत कर लूं, थोड़ी कोशिश कर लूं, कंसंट्रेशन लगा लूं, मोटिवेशनल गाने सुन लूं, ये मैं ईमानदारी से बोलूं भाई कोई आउटपुट नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि जब तक बात दिल पे नहीं लगेगी ना तब तक बात बनेगी नहीं। ये चीज समझ लेना, ये चीज समझ लेना। तो आपको ना अपनी स्टडीज में क्वालिटी लेके आनी है। खुद को टाइम के आगे ना हैंडीकैप मत कर दो। मतलब आपका टाइम आपको ना चलाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपने टाइम को चलाना है, बट सिर्फ असेसमेंट करना है कि आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ ये सारे पॉइंटर्स कॉस्टिंग में भी एप्लीकेबल है यार। एडवांस्ड अकाउंटिंग में कुल मिला के 7 ही तो टॉपिक है: कैश फ्लो, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, ब्रांच अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। क्या छोड़ के जाओगे? हर चैप्टर पे क्वेश्चन आता है। सेम थिंग गोज विद कॉस्ट अकाउंटिंग। 15 चैप्टर्स है, हर चैप्टर पे क्वेश्चन आ रहा है। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, सिंगल और बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जेपीबीपी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। उसके बाद में आपने पढ़ना है जॉब कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। 15 चैप्टर है, हर चैप्टर पे क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा चैप्टर छोड़ के जाओगे? छोड़ने का ही नहीं है। कॉस्टिंग के लिए तो भाई साहब बाप चीज करिए मैंने इस बार। मेजर गिव अवे कॉस्टिंग वालों को मैं अभी बता दूं, देखो पिछले 2 अटेम्प्ट से हाईएस्ट रिजल्ट आ रहा है कॉस्टिंग का, और मेरे को इस चीज का प्राउड नहीं है लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उसकी वजह से एक मेजर गिव अवे मैं ये कर रहा हूं कि सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो मेरी फास्ट ट्रैक बैच थी, जो मैंने इस साल फरवरी में ली थी, फरवरी 2025, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 38 लेक्चर्स में ना मैंने पूरा फास्ट ट्रैक बैच करवाया था। 38 लेक्चर्स ऑन एन एवरेज, एक लेक्चर 2 घंटे का, मतलब 76 आवर्स की रिकॉर्डिंग्स है ना। ये पूरी रिकॉर्डिंग्स मैं यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ और ये प्रीमियर होने वाली है हर ट्यूसडे और फ्राइडे सुबह 8 बजे। बड़े बड़े लेक्चर्स रहेंगे। अच्छा, मैंने और एक काम किया है, मैंने चैप्टर वाइज लेक्चर्स को कंबाइन कर दिया है। तो मटेरियल कॉस्ट चैप्टर है जिसकी पहली वीडियो आने वाली है ट्यूसडे को। मटेरियल कॉस्ट पे कुल मिलाकर 6 लेक्चर्स हुए थे, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6। मैंने उन सबको कंबाइन कर दिया और एक वीडियो 7.5 घंटे की एक वीडियो है, वो ट्यूसडे को सुबह 8 बजे लगने वाली है इसी यूट्यूब चैनल पे। फिर आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर आएगा ओवरहेड, फिर आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब मेजर गिव अवे जो मैं कर सकता था ना, मेजर गिव अवे मेरी तरफ से मैं यहां पर कर रहा हूं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी फास्ट ट्रैक बैच फ्री कर दी है भाई लोगों। अगर किताब खरीदनी है ना तो नीचे वेबसाइट आपको दिख रही है, वेबसाइट पे जाकर किताबें आप परचेज कर सकते हो। ओनली बुक कॉस्ट यू विल हैव टू बियर, दैट यू विल हैव टू पे, ठीक है। थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स इज मैंडेटरी। फास्ट ट्रैक मैं भी बता रहा हूं, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी कॉस्टिंग कर रहा है ना, फर्स्ट टाइम भी ट्यूसडे का लेक्चर देखो और फिर मेरे को बताओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मेरे को बताओ कि कैसा चल रहा है भाई, कैसा लगा आपको, ठीक है। रिवाइज टॉपिक्स एज पर देयर फैमिलीज। टॉपिक की ना कुछ फैमिलीज है, जैसे मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, एबीसी, कॉस्ट शीट, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ये तीनों रिलेटेड है। सर्विस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, प्रोसेस कॉस्टिंग और फिर बाकी के टॉपिक्स। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बी परफेक्ट। तो मेरी जो फास्ट ट्रैक बैच है ना उसमें तकरीबन 350 380 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए।
क्वेश्चंस कहां से करवाए? मेरी बुक से करवाए। बुक भाई लोगों आपको खरीदनी पड़ेगी अगर खरीदना चाहते हैं तो, नहीं अगर स्क्रीन पे देखकर क्वेश्चन से काम चल रहा है वैसे काम चलाओ, दैट्स ऑल। लेक्चर्स पूरे मैंने फ्री कर दिए, मैं रिपीट करता हूं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन्वर्टेड कॉमा में, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बैच, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर सीए स्टूडेंट्स, आल्सो फॉर सीएमए स्टूडेंट। भाई लोगों दिल खोल कर पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चाहे वो सीएमए भी क्यों ना कर रहे हो, उनके साथ शेयर करो, ठीक है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैं आपको अभी डंके की चोट पर कह रहा हूं, नहीं भरोसा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू से जाकर देख लो, आप जाकर देख लो, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा कि यार मैंने इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है। चिराग नाम का एक स्टूडेंट है ना, फिर अमय नाम का दूसरा स्टूडेंट है, आप उनके इंटरव्यूज देखो, 89 मार्क्स, 92 मार्क्स कॉस्टिंग में मिला। एक ही चीज कह रहे हैं, सर आपकी बुक को 3 बार कर डाला, कॉस्टिंग झिंगा लाला। तो यार कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो फास्ट ट्रैक बैच इसी वजह से पूरी तरह मैंने फ्री किया। और लास्ट है सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस। 5 से 7 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स देने का टारगेट रखो, 2 फुल सिलेबस टेस्ट का पेपर देना ही देना है। 45 डेज का प्लानर चाहते हैं, एकाग्रता सी के टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, 45 डेज का प्लानर मिल जाएगा। कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है और परेशान हो रहे हो, वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं कर दूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, ये सारी लिंक्स कहां मिलेगी? वर्चुअल लाइब्रेरी पे। परेशान ही नहीं होना है। कॉस्टिंग की फास्ट ट्रैक बैच फ्री है। कब कब आएंगे लेक्चर्स? ट्यूसडे फ्राइडे। ऐसा क्यों? तो ट्यूसडे को मैं मटेरियल कॉस्ट की पूरी लेक्चर्स चलाऊंगा, 7.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। हो सकता है कोई बच्चा उसी दिन करे, हो सकता है किसी बच्चे को 2 दिन लगे, हो सकता है किसी को 3 दिन लगे, इसीलिए मैंने दोनों के बीच में गैप्स रखा है। एडवांस्ड अकाउंटिंग की स्प्रिंट सीरीज चालू हो रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस लगने वाले हैं, डेट्स नोट कर लेना, वेडनेसडे सैटरडे शाम को 5 बजे। ये रही वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक, क्यूआर कोड यहां पर है। सारे सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर तरीके से कंटेंट आपको यहां पर मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा, सक्सेस और फेलियर इज जस्ट एन आउटकम ऑफ एन एक्शन, लेकिन उसको देखने के लिए सबसे पहले एक्शन होना जरूरी है। सो यू कैन नॉट डिटरमाइन योर एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं ये एक्टिविटी करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर फेल होने वाला हूं इसलिए मैं एक्टिविटी नहीं करूंगा, तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में मत लेकर आना। मैं पहले भी आपके साथ था, आगे भी आपके साथ हमेशा रहूंगा। आपने छोड़ा तो छोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने तोड़ा तो तोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, ये प्रॉमिस मेरा पूरी तरह आपसे है। आप बोलो क्या चाहिए, जो मैं कर सकता हूं ना मैक्सिमम पॉसिबल चीज, वो मैं करके दिखाऊंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बनने वाला हूं सीए, पीछे अपना नाम। तो सपोज कीजिए आपका नाम है आदित्य, तो आप लिखेंगे मैं बनने वाला हूं सीए आदित्य। एक बार लिख कर देखिए, अंदर एक अलग आग लग जाएगी कि नहीं, मां कसम अगले 45 दिन फोड़ना है, फाड़ना है, कुछ भी करना है। जब ये बंदा हमारे लिए मेहनत कर सकता है ना, तो हम भी इसके साथ बैठ के मेहनत कर सकते हैं। करेक्ट? सो आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबके साथ ये फ्री रिसोर्सेज शेयर हो सके। एंड सितंबर 25 एक साथ फाड़ते हैं, क्रैक करते हैं। सी यू इन द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।